भागवत भगवान की जय। वक्रतुंडो महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेधजाड्यात्महाम्। वराहपीठं नटवरवपुर्वर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककविशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। नौमीड्यते प्रवपुषे तदिडम्बराय कुञ्जावदंशबलिविक्षलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्रविशालवेणु लक्ष्मश्रिये यदुपदे पशुपाङ्कजाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेने श्रितं दान्मयतां रयन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवां भजसोन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने द्विजमेव सारं दुःखावसाने चिदमेव गेयम्। देहावसाने द्विजमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
भागवत भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि हे राजन, परमात्मा ने कंस को मुक्ति प्रदान करने के बाद उग्रसेन को जो है वहाँ का राजा बनाया है। अपने माता पिता के पास देवकी वसुदेव के पास पहुँचे हैं। उनके पास जाकर के उनको सांत्वना दी है, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया है और कहने लग जाते हैं कि हे पिताजी माताजी, हम आपके सुख को प्राप्त नहीं कर सके, हमारे कारण आपने दिन रात बड़े दारुण कष्ट सहन किए हैं। सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः नातयोर्याति निर्वेशं पित्रोर्मर्त्यः शतायुषा। गर्भकाल से प्रसूति के समय बहुत सारा जो कष्ट होता है, उस कष्ट से जो है बच्चे चाहें तो भी जो है ऋण मुक्त नहीं हो सकते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से जो है परमात्मा ने माता पिता को बारंबार वंदन किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, उसके बाद नंद बाबा के पास भगवान पहुँचे हैं। उनसे जो है आश्वासन दिया है उनको कि आप जो है घर की ओर प्रस्थान करें। और एवमाश्वास पितरौ भगवान देवकी सुतः मातामहं उग्रसेनं यदूनाम अकरोन्नपो। नंद बाबा से कहने लग जाते हैं कि आप जो है सुखपूर्वक शांतिपूर्वक
सभी को जाकर के सांत्वना प्रदान करें। और गोकुल में मैं शीघ्र ही वहाँ पर पहुँचूँगा। इस प्रकार से विविध प्रकार के जो है बातचीतों की चर्चा करते करते और कहने लग जाते हैं कि हम आपके ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। आपसे हमको जो प्यार मिला, प्रेम मिला, स्नेह मिला और हमारे लिए लालन पालन में जो आपने कष्ट सहन किए, उससे हम कितना भी काम करें माता पिता के लिए, फिर भी हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते। नंद बाबा कहने लग जाते हैं कि तुम इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हो, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम्हारे वियोग में तो यशोदा जीवित भी नहीं रह पाएंगी। सुन करके प्रभु जो है मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आने वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो जो है अवश्य वहाँ पर पहुँचूँगा और मैं ब्रज के बिना रह नहीं सकता हूँ। मेरे लिए तो जो है ब्रज भूमि बहुत ही श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। मैं अवश्य वहाँ पर आऊँगा। इस प्रकार से विविध प्रकार से उन्हें आश्वस्त कर करके स्वयं जो है प्रभु रुदन करने लग जाते हैं। इस प्रकार से नंद बाबा गोकुल की ओर प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, यहाँ परमात्मा का यज्ञोपवीत संस्कार जो है प्रदान किया गया है। वसुदेव जी ने उन्हें प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचरण करके विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञोपवीत संस्कार कराया है, विद्वानों को दक्षिणा प्रदान की है। गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण को और बलराम दोनों को यज्ञोपवीत पहनाया है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं वलमस्मितेजः ततश्च लब्धसंस्कारो द्विजत्वं प्राप्य सुब्रतौ गर्गादि यदुकुलाचार्यः गायत्रं व्रतमासितौ। गर्गाचार्य जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया है और उस दिन से परमात्मा ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अतो गुरुकुले वासम इच्छन्तामुपजग्मतु काश्यम संदीपानेनाम जंतीपो मुखा सुखासीनम। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, परमात्मा को जो है नर लीला करनी है। संपूर्ण जो है सृष्टि के रचयिता स्वयं जो है पढ़ने के लिए गुरुकुल में निवास करने के लिए जाते हैं। वाराणसी के रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले जो अवंतीपुरी में उनके गुरु हैं संदीपनी, उनके पास पहुंचते हैं और गुरुकुल में रह करके प्रभु जो है विद्या अध्ययन करते हैं। लीला बड़ी विचित्र है कि जो विद्या का स्वयं स्वामी है, विद्याधिपति है, वह स्वयं विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि वहाँ पर जैसा भी गुरु का आदेश हो जाता है उसके अनुसार जो है वे आश्रम में निवास करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु माता की सेवा करते हैं, अपने गुरुजनों के साथ जो है बहुत ही शांति मृदुता का व्यवहार रखते हैं, छोटी छोटी सी बातों का भी ध्यान रखते हैं। वहाँ पर उनके मित्र सखा हैं, उनके साथ भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। एक उनके विशेष सखा जो है सुदामा जी बनते हैं और दोनों जो है विशेष रूप से गुरु की सेवा करते हैं। बहुत जल्दी ही संपूर्ण शिक्षा पूर्ण होने पर श्री कृष्ण बलराम गुरु से आज्ञा लेने के लिए पहुँचते हैं और कहते हैं हमसे आप जो है कोई न कोई चीज़ गुरु दक्षिणा के रूप में मांगे। गुरुदेव कुछ भी नहीं कहते, कहने लग जाते हैं कि इस मेरी विद्या का सदुपयोग हो, यही मैं जो है आपसे इच्छा करता हूँ। लेकिन गुरु माता कहती हैं कि मेरे पुत्रों का जो वध हुआ है यमलोक में है, यदि आप उन्हें ला करके दे सकें तो बहुत अच्छी बात है। पांचजन्य शंख लेकर के परमात्मा यमलोक में पहुँचते हैं, शंख बजाते हैं। यमदेव जो है सामने उपस्थित होते हैं और कहने लग जाते हैं कि हे प्रभु, आपने यहाँ पधार करके हमें तो कृतकृत्य कर दिया, आज्ञा करिए
हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। गुरुपुत्रमिहानीतं निजकर्म निबन्धनम् आनयस्वो महाराजो मच्छासनपुरस्कृतः तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदुत्तमौ दत्वा स्वागुरवे भूयो वृणीस्वेव तमच्युतः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि भगवान कहते हैं, हे सूर्य नंदन, हमारे गुरु जी का पुत्र यहाँ पर आप लेकर के आए हैं और उन सभी पुत्रों को जो है आप जो है यहाँ से हमें प्रदान करें। जीवित पुत्रों को लेकर के परमात्मा गुरु पत्नी को सौंप देते हैं। दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रभु वहाँ से जो है मथुरा की तरफ गमन करते हैं, मथुरा में आते हैं। स्वागत सत्कार होता है। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि वृद्ध का जो वियोग है, अब मैं उसका जो है वर्णन प्रारंभ करूँगा। वहाँ समाचार भेजने के लिए वो उद्धव जी को बुलाते हैं और उद्धव जी को जो है ब्रज में समाचार भेजने के लिए, गोपियों को संदेश देने के लिए उनको जो है प्रयत्न करते हैं। कहने लग जाते हैं कि आप जो है जाकर के वहाँ माता पिता से बात करेंगे, गोपियाँ जो भी प्रश्न करेंगी उन्हें सांत्वना देंगे। इस प्रकार से उद्धव जी को समझाया है कि गच्छोद्धव व्रजम सौम्यो पित्रोर्णो प्रीतिमावहो गोपीनाम यद वियोगार्चिम मन संदेशे सौर्मियोचयो। कहने लग जाते हैं कि सभी गोपियों को, गोपों को, नंद बाबा को, यशोदा जी को आप यहाँ के जाकर के समाचार सुनाना और उन्हें प्रसन्नता हो ऐसी वाणी बोलना, ऐसे जो है समाचार प्रदान करना। इत्युक्तवोद्धवो राजन् संदेशं भरतुरादृतः आदायो रथमारुह्यो प्रेयो नंद गोकुलम। नंद बाबा के पास गोकुल चढ़ने के लिए उद्धव तैयार हो जाते हैं, रथ में बैठ जाते हैं कि मैं नंद गांव कब पहुंचूंगा। मन ही मन सोचते हैं। प्रभु जो है विचार करने लग जाते हैं कि इनके ज्ञान का कितना प्रभाव है, वह भी मुझे जो है ज्ञान हो जाएगा। कि वसितारथे वियुध्यन्नं नर्दितानां शुचिर्विर्भिः धावन्ति विश्रुतासृग्भिः घोराधैः स्वस्थवत्सकान्। वर्षा हो रही है, फिर भी जब वहाँ से रथ आता हुआ देखते हैं तो पूरे जो है ब्रजवासी दौड़ करके वहाँ पहुँचते हैं। गोपांगनाएँ वहाँ पर पहुँचती हैं और देख करके जो है स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांगनरीक्षताम अचितम भाषितम चांगम सर्वाना शिथिला क्रियाः। और उद्धव जी देखते हैं कि सभी जो है चिंतित हैं, कोई रो रहा है, कोई चिंतातुर होकर के बैठा है, सभी जो है दुखी लग रहे हैं। उद्धव जी को देख करके सभी ब्रजवासी नंद यशोदा पूछने लग जाते हैं कि भाई हमारा कन्वा क्यों नहीं आया, कृष्ण क्यों नहीं आए, बलराम क्यों नहीं आए। उद्धव जी कहने लग जाते हैं कि वो आपका जो है सभी का स्मरण करते हैं, आपको संदेश भेजा है कि मैं शीघ्र ही यहाँ पर पहुँचूँगा। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि इस प्रकार की चर्चा चलते चलते उद्धव जी की पूरी रात जो है ऐसे ही वार्तालाप में बीत जाती है। उद्धव जी कहते हैं कि युवाम श्लाघ्य तमो नूनम देहिनामिह मानदो नारायणे खिल गुरु यत्रतामतिरिद्रसी। उद्धव जी कहते हैं कि नंद बाबा यशोदा जी आप धन्य हैं, जो आपके जो है यहाँ भगवान का जन्म हुआ है आपके स्नेह से, वो बहुत जो है अनुरक्त हैं, आपके स्नेह के अभिलाषी हैं, लेकिन जो है वो वहाँ पर जो है अपने कार्य में संलग्न हैं और उन्होंने मुझे भेजा है कि आप जो है बाबा को धैर्य प्रदान करो। मैं शीघ्र ही वहाँ पर पहुँचूँगा अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए। कृपानाथ जो है आपके यहाँ अवश्य आएंगे। इस प्रकार से बार बार समझाया है और ज्ञान प्रदान किया है। हे नंद बाबा, ये सृष्टि तो अपने आप में बड़ी विचित्र है। एक जन्म में कोई किसी का पिता बनता है, दूसरे जन्म में कोई पुत्र बन जाता है। तो कौन किसका पिता है, कौन किसकी माँ है, कौन उसके संबंधी है, कौन पुत्र हैं, कौन पौत्र हैं, कौन उसके भाई बंधु हैं, ये तो ब्रह्मांड का जो है विधान है।
संसार का एक चक्र है। ये तो लीलाधारी की जो है कृपा है। संतों को आनंद देने के लिए वे समय समय पर आनंददायी लीलाएं करते रहते हैं। इस प्रकार से सुर नर विहंग पशु अज अनेकाधिक वेश धारण करते रहते हैं। एवं निशासा सुव्रतिर्व्यतीतानन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन् भगत्य में सूर्ये नंदद्वारी व्रजौ पंचः दृष्ट्वा रथं सातकौरवं कस्यामिति चाब्रुवन्। जब ब्रजवासियों ने सुना है, गोपियों ने सुना है कि भाई यहाँ पर जो रथ आया है उसमें तो परमात्मा नहीं आए बल्कि अपने एक जो है मित्र को भेजा है, उद्धव को, जो यहाँ पर जो है हमें सांत्वना देने के लिए आए हैं, भगवान का संदेश लेकर के आए। सभी गोपियाँ कहने लग जाती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है। उद्धव के हाथ में एक पत्र है और पत्र में केवल परमात्मा ने सांत्वना प्रदान करने के लिए वाक्य लिखे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि हे राजन, पद्मनाभ पद्मनेत्र पीताम्बरधारी कुंजमाला बनवाला पुष्पों की माला धारण करने वाले परमात्मा अपने जो है सुंदर चितवन का जो वहाँ स्वरूप छोड़ करके आए थे, उसी की याद करते करते गोप जो है उनसे कहते हैं कि हे उद्धव जी, हमने तो यह जान लिया है कि श्याम सुंदर ने जो समाचार भेजा है उनका ये निश्चय है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे, इसीलिए उन्होंने संदेश हमें भेजा है। जैसे फल को चाहने वाले पक्षी फल खाने के बाद जो है वृक्ष को छोड़ देते हैं, रस चाहने वाले जो है भौरे रस का ग्रहण करते हैं और वृक्ष को छोड़ देते हैं। पुष्पों से जो प्रेम करते हैं वो जो है उसका स्नेह करने के बाद जो है उसको वहाँ से छोड़ देते हैं। इसी तरह परमात्मा ने हमारे साथ जो कपट भाव किया है, कपट भाव किया है, निष्ठुर भाव किया है, हम धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि परमात्मा तो वहाँ शांत चित्त से रह रहे हैं और हम जो है उनकी याद कर करके यहाँ दुखी हो रहे हैं। काचिन् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ती कृष्ण संगमो प्रिय प्रस्तावितं दूतं कल्पयित्येदमग्रवीः। गोपियाँ कहने लग जाते हैं कि रस की लालची जो भौरा होते हैं वे अचानक वहाँ पर पहुँचते हैं, रस का स्वाद लेते हैं और वहाँ से रसास्वादन लेकर के दूर भाग जाते हैं। चक्रेण मधुसुधां स्वां मोहनीं पायित्वा सुमनसो यस्तां समाजिको। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं। इस प्रकार की जो है मधुर वाणी को सुन करके, उनके स्नेह को, प्रेम को सुन करके, उनकी भक्ति को सुन करके उद्धव जो है विचार करने लग जाते हैं कि परमात्मा का जो प्रेम है वह इनसे जो है भुलाया नहीं जाता है। और कहते हैं कि श्रूयतां प्रिय संदेशो भवतीनां सुखावहो यदा दायागतो भद्राम अहम भरतो रयस्करः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे गोपियों, परमात्मा ने आपके लिए संदेश दिया है कि आप जो है सभी सुख शांति पूर्वक वहाँ पर रहें, मेरा स्मरण करें, अपने अपने कार्यों को करें, दान व्रत तप हवन जप आदि ये सभी जो है आपकी क्रियाएं पूर्वक चलती रहें। आप अपने परिवार की रक्षा करें, परमात्मा का भजन करें। और कहने लग जाते हैं कि आपके लिए संदेश लिखा है कि गोपांगनाओं, आपने जो शारीरिक भोगों को छोड़ करके हरि के पगों में प्रेम करके प्रीति की है, उनके प्रति स्नेह दिखाया है, तो जो इसी तरह से हमेशा जो है प्रेम बना रहे, ऐसा हाथ जोड़ करके उन्होंने प्रार्थना की है कि आप जो है परमात्मा का स्मरण हमेशा करें, परमात्मा को कभी ना भूलें। भगवान कृष्ण ने तुम सभी को समाचार भेजा है कि आप जो है अपने ज्ञान के मद में चूर न हो। तुम्हें ज्ञान देने को दौड़ता हुआ मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ पर आया, यहाँ की भक्ति को देख करके मैं भी जो है अपने ज्ञान को विस्मृत कर दिया और द्रवीभूत हो जाते हैं। उद्धव जो है कहने लग जाते हैं कि हे गोपियों, मैं सर्वांतर्यामी संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाले परमात्मा का एक दास हूँ। जैसे वस्त्रों में एक सूत होता है, उसी प्रकार से मैं दास भाव से उनकी सेवा करता हूँ।
चांदी की प्रतीति और रस्सी में जैसे सर्प की प्रतीति होती है, उसी तरह कभी कभी तमोगुण में ज्ञान की भी प्रतीति होती है, लेकिन वो ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, बल्कि उस अज्ञानता के कारण मनुष्य अहम भाव को पैदा कर लेता है। हे गोपियों, हम और तुम सभी एक हैं, हम में तुम में कोई भिन्नता नहीं है, सभी स्नेह के हाथ से बंधे हुए हैं, क्योंकि परोक्ष में प्रियजन जो है उनके संयोग से जो है सुख की प्राप्ति होती है और वियोग में दुख की प्राप्ति होती है। ताह किम निशा स्मरति वासुदेवो प्रियाभिर वृंदावने। सुखदेव जी वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से गोपियों से बात करते करते उद्धव जी जो है आगे श्रवण करते हैं कि गोपियाँ जो हैं आर्तनाद करने लग जाती हैं, विलाप करने लग जाती हैं कि हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, आरतीनाथन गोविंदो, गोकुल चंद, हे राधा माधव, हम तो वियोग से जो है शरीर को धारण नहीं कर पा रही हैं। वियोग से ऐसा न हो कि हमारा शरीर नष्ट हो जाए। प्रजांगनाओं के वियोग को देख करके उद्धव जी व्याकुल होकर के कृष्ण लीला के लोलुप कुछ नहीं समझ रहे हैं। शरद विनिगृतं दौरे वीक्षण कुमुचितान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारयन् रेवे हरिदासो व्रजौकसाम्। सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं कि इस प्रकार से उद्धव जी गोपियों की बातों से अपने आप को जो है ये मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर आकर के जो है ठीक नहीं किया, मैं अपनी ज्ञान गठरी लेकर के आया था, लेकिन आज मैं इस ब्रज की चरणों की धूलि में नतमस्तक हो गया, बार बार नमन करने लग जाते हैं। अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नंदमेव च गोपानां मन्त्रदासारो जिञ्चारुणे रथम। सुखदेव जी महाराज वर्णन कहते हैं कि उद्धव जी अपनी जो ज्ञान गठरी को भूल करके गोपियों की वंदना करते हुए पुनः जो है मथुरा की तरफ प्रस्थान करते हैं। प्रभु का जो संदेश लेकर के आए थे वह तो वहीं समाप्त हो गया उनका, और इनकी जो भक्ति थी भक्ति श्रेष्ठ हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी जाते जाते राधिका जी की ओढ़नी लेकर के वहाँ से गए हैं, और जब प्रभु को प्रदान किया है, प्रभु ने उसे अपने हृदय से लगाया है, और जो है मन ही मन शोकाकुल हो जाते हैं। उद्धव जी से कहने लग जाते हैं कि उद्धव, मुहि ब्रज विशरत नाही, मैं यहाँ पर जरूर हूँ, लेकिन मुझे मेरे अंदर जो है हमेशा ब्रज निवास करता रहता है। ब्रज की धेनु, गोपी, मेरी सखा सभी जो है स्मृति में बने रहते हैं, याद आती रहती है। इस प्रकार जो है कहते हैं कि धन्य है वह ब्रज और धन्य है वहाँ की गोपियाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, इस प्रकार से परमात्मा ने जो है वहाँ की जो है भक्ति को स्वीकार किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा उसके बाद कुब्जा के घर, अक्रूर जी के घर जो है प्रस्थान करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने वचन दिया था। अक्रूर जी जो है वहाँ उसके बाद हस्तिनापुर जाते हैं, हस्तिनापुर से समाचार ला करके परमात्मा को श्रवण कराते हैं कि भ्रात्रेयो भगवान कृष्ण शरण्यो भक्तिवत्सलः कैतृष्यसेयान् स्मरति रामश्चाम्बुके क्षणः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि मैं आपको जो है मथुरा का राज्य बराबर चल रहा है, लेकिन जरासंध को जो है शांति नहीं है, क्योंकि कंस की जो पत्नियां थी, परिवार थे, सभी अपने जो है जरासंध के पास पहुँचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राप्ति। कंस की मृत्यु के बाद वो अपने पिता के पास पहुंची हैं। जरासंध को पूरा वृत्तांत श्रवण कराया है। जरासंध क्रोध में आया है, और क्रोध में आकर के वह निश्चय कर लेता है कि मैं जो है मथुरा के ऊपर आक्रमण करूंगा, और आक्रमण करने का संकल्प करके सुखदेव जी कहते हैं कि वो एक बार जो है अपनी सेना को लेकर के आता है। बलदाऊ कृष्ण दोनों उसकी सेनाओं का संहार करते हैं। बलदाऊ जो है जरासंध को मारने के लिए उद्यत होते हैं। परमात्मा उन्हें जो है
रोक देते हैं, कहते हैं कि भाई अभी शत्रु के पास बहुत सारी सेना है, इसलिए शत्रु का भी वध मत करो, उसको मुक्त कर दो, छोड़ दो, तो वो अपने राज्य में जाएगा और दूसरी सेनाओं को लेकर के पुनः आएगा, और जब इसकी सभी सेनाएं नष्ट हो जाएंगी तब बाद में इसका जो है कार्य हम पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से परमात्मा ने अपने बलदाऊ जी को समझाया है। जरासंध को वहाँ जो है मारा नहीं, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, वह पुनः गया और बारंबार इस प्रकार से 17 बार जो है मथुरा पर उसने चढ़ाई की। भगवान ने जो है 17वें बार संपूर्ण सेनाओं को समाप्त करने के बाद जो है उसको भी मुक्त किया है। उसी समय काल यवन ने भी सोचा है कि मुझे भी जो है अच्छा मौका है, मुझे भी जो है मथुरा पर आक्रमण करना चाहिए। उसने चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा विचार मग्न हो जाते हैं, क्योंकि काल यवन को जो है ये वरदान मिला हुआ था कि वह जो है किसी से मरेगा नहीं, उसकी मृत्यु का कारण कोई और है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मुझे तो इस युद्ध भूमि से ही भाग जाना श्रेयस्कर है। बोलो श्री रण छोड़ राज की जय। तो युद्ध भूमि से परमात्मा जब भागते हैं तो उनका जो है रण छोड़ नाम पड़ जाता है कि रण को छोड़ने वाले, युद्ध भूमि से भागने वाले। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वासो जनो अंतः समुद्रे नगरम कृष्णाद्भुतमचीकरो तत्रयोग प्रभावेणो नीत्वा सर्वजनं हरिः प्रजापालेन रामेणो कृष्णः समनुमंत्रितः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि परमात्मा ने जो है पहले से ही एक नगरी का अपने आप निर्माण कर लिया है, जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। कौन सी नगरी बनवाई परमात्मा ने? द्वारिका। तो द्वारिका का निर्माण पहले से परमात्मा ने जो है मंत्रणा करके समुद्र के मध्य में 12 योजन 24 कोस की जो है लंबाई पर द्वारिका का निर्माण करवाया है। उस द्वारिका में इंद्र ने सुधर्मा सभा को बड़ी आनंदमयी स्थिति से सजाया है। देवताओं के प्रभु के बैठने के लिए अलग स्थितियां हैं, सभी प्रकार से अलग अलग सुविधाएं हैं। मूर्तिमान बनकर के संपदा वहाँ पर विराजती है। परमात्मा जो है अपनी योग माया से संपूर्ण मथुरा वासियों को, वहाँ के संपूर्ण जीव जंतुओं को योग माया के द्वारा जो है द्वारिकापुरी में भेज देते हैं। संपूर्ण मथुरा के गृह द्वार सभा सरोवर सबको छोड़ करके रणछोड़ जो है कमल गले में कमल की माला धारण करके निस्सहाय जो है घर से निकलते हैं। बिना अस्त्र के शस्त्र के परमात्मा चल देते हैं। कालियवन सोचता है कि अब तो इनके पास कुछ भी नहीं, मारना बहुत सहज है। वह उनका पीछा करता है और पीछा करते करते परमात्मा जो है एक गुफा में पहुँचते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। कालियवन भी पीछे पीछे जाता है। वहीं पर परमात्मा जो है एक सोया हुआ जो मुचकुंद है उसके पास अपना पीताम्बर उठा देते हैं और आगे जाकर के जो है देखते हैं कि अब आगे लीला क्या होती है। कालियवन वहाँ पहुँचता है, सोचता है अब तो कोई न कोई ने बनावटी रूप बना लिया, ये तो स्वयं सोए हुए। सोया हुआ देख करके पैर से जोर से जो है लात मारता है, पीताम्बर को जो है अलग करता है और मुचकुंद जो है उठते हैं और उनकी दृष्टि पड़ते ही कालियवन जो है नष्ट हो जाता है। क्योंकि उनको भी वरदान मिला था कि आपके सोने के बाद जो भी आपको जगा देगा या प्रथम दृष्टि आपकी जिसके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। इस लीला को केवल परमात्मा को मालूम था, इसलिए परमात्मा ने यह लीला की कालियवन का भी विनाश हो जाए। क्योंकि इसकी शक्तियाँ दूसरों से छीन नहीं हो सकती थी। तो हस्त प्राप्त निवात्मानं परिणासा पदे पदे नीतो दर्शयता दूरम यवनीशोद्रिकंदरम एवं शिवदोषि भगवान प्राविशद गिरिकंदरम सोपि प्रविष्टस्तत्रान्यः शयानं ददृशे नरम। उसने जो भी जो इस प्रकार की क्रिया की है उसका उनसे विनाश हुआ है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि कालियवन तो भस्म हो गया। महाराज मुचकुंद को जो है परमात्मा ने कहा है कि भाई
आप जो है, आपको नींद का वरदान मिला हुआ था और देवताओं ने कहा था कि भाई जो भी आपके सामने आएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि कालियवन जो है वरदान लेकर के आया था कि उसकी किसी से मृत्यु नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे यह लीला करनी पड़ी। और आप गुफा में सो रहे थे और आपके द्वारा ही भस्म उसको कालियवन को मैंने भस्म करवाया। कालियवन के मरने के बाद जो है मुचकुंद ने पूछा कि आप कौन हैं। तब परमात्मा ने अपना वर्णन किया है, बताया है। और मुचकुंद ने भगवान की स्तुति की है कि वयम तो पुरुषव्याघ्रो ऐक्ष्वाकाः शत्रबन्धवः मुचकुंदो इति प्रोक्तो यौवनास्वात्मज प्रभु। मुचकुंद कहने लग जाता है कि मैं मानधाता का पुत्र हूँ और वरदान के लिए मैं यहाँ पर जो है वरदान प्राप्त करके यहाँ पर आया था। और मेरी जो है ऐसी शक्ति थी कि मेरे सामने जो आएगा वह नष्ट हो जाएगा। उसकी बातों को सुनकर के परमात्मा ने अपना पूर्ण परिचय दिया है। उसने बारंबार भगवान की प्रार्थना की है कि सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषस्य वंचितः। प्रत्येक मनुष्य जो है सुख के लिए काम करता है, लेकिन सुख के साथ साथ जो है दुख अपने आप आ जाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य कार्य करता है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। जैसे हम आप विचार करते हैं कि जब से जागते हैं कुछ ना कुछ काम करते हैं और मन में इच्छा आती है कि भाई इसको करने से संतुष्ट हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक काम पूरा होता है, दूसरा काम सामने उपस्थित होता है कि अभी ये करना। इस तरह से सुषुप्तावस्था तक, सोने तक जो है क्रियाएं चलती रहती हैं सतत। प्रतिदिन वही जो है क्रियाएं चलती हैं। क्रियाओं में भेद होते रहते हैं, कामों में भेद होते रहते हैं, लेकिन प्रक्रिया सतत चलती है। मनुष्य जब तक सोता नहीं है तब तक इंद्रियां उसकी जो है क्रियाशील रहती है। कई बार तो सुषुप्तावस्था में भी क्रियाशील रहती है। उस समय भी स्वप्न देखते रहते, स्वप्न में भी चलते रहते, घूमते रहते, दौड़ते रहते। दिन भर की जो क्रियाएं, कभी कभी स्वप्न में भी युद्ध की आ जाती और कभी कभी जो है बहुत भगवत दर्शन करते हैं। दोनों तरह के जो है स्वप्न में हम आप क्रियाओं को देखते, डरावने भी होते हैं और सुखकारी भी होते हैं। जब डरावने होते हैं तब हम पूछने चले जाते हैं कि भाई ये सर देखा तो नहीं, इसका क्या हो। तो स्वप्नों के भी विविध प्रकार के फल हैं। इस प्रकार से मुचकुंद ने भगवान की प्रार्थना की है और दिव्य रूप धारण करके वहाँ से वह प्रस्थान किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, आगे मैं आपको जो है परमात्मा के सर्वप्रथम विवाह का चरित्र श्रवण कराता हूँ। और यहाँ से जो है सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं कि मुचकुंद को वरदान देकर के परमात्मा तो वहाँ गिरिकंदरा से निकल करके मथुरा को पुनः चले गए हैं। मुचकुंद ने भी गुफा से बाहर आकर के उस स्थान को छोड़ा है और अपने जो है स्वधाम को पधारा है। बदर्याश्रममासाद्यो नरनारायणमलायकं सर्वदुन्दः सह शान्तशब्दाराधयेद हरिं। भगवान् पुनरावृज्यो पुरीं यवनचेष्टितम् अथवा म्लेक्षबलं निन्ने तदीयं द्वारकां धनम्। भगवान पुनः मथुरा में पहुँचे हैं। कालियवन की दूसरी जो सेना थी उसका भी संहार किया है और वहाँ के जो भी चीज़ें थी वहाँ बचा था सब जो है द्वारिका में परमात्मा ने जो है भिजवा दिया है। जरासंध भी अपनी सेना को लेकर के वहाँ से भाग गया है। कहा कि अब जो है मेरा बस नहीं है। जरासंध वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद जो है सभी चीज़ें आग लगने के कारण जो है भस्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करके कहने लग जाते हैं कि आगे मैं जो है आगे परमात्मा के विवाह का चरित्र श्रवण कराऊंगा, आप उसे ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करें। वधूनामीक्षितां दातुं कृष्णायो भगनीं नृपो ततो निवाहरं कृष्णाद्विमंशे वैद्यमन्यतो। इसके श्रवण करने से मनुष्य को कीर्ति की प्राप्ति होती है। रुक्मणी जी का विवाह है, उसके बंधु बांधव
शिशुपाल जी के साथ कराना चाहते थे, लेकिन रुक्मणी ने नारद जी के द्वारा भगवान का जो है चरित्र सुना था, जो आनंद प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला चरित्र था, उसको सुन करके रुक्मणी ने मन ही मन जो है निश्चय कर लिया कि मुझे ऐसे ही पति की प्राप्ति होनी चाहिए जो सब जो है ऐश्वर्य युक्त हो। तो पहले जो है पत्र लेखन की प्रक्रिया चलती थी, पत्र लिखते थे एक दूसरे को समाचार भेजने के लिए। तो यहाँ भी जो है पत्र लेखन है कि रुक्मणी के द्वारा जो है पत्र लिखा गया कि श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शरणवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैरहतोऽङ्गतापं रूपं दृशां दृश्यतमताखिलारधं लाभं द्वयमच्युत विशाति चित्रमत्रपं मे। रुक्मणी ने लिखा है कि हे भगवान, हे श्याम सुंदर, मैंने जब से आपके गुणों का श्रवण किया है, तब से जो है मेरे कानों में वही चीज़ें जो है घूमती रहती हैं। मैं हमेशा आपका स्मरण करती रहती हूँ और आपके चित्रों को देख करके हृदय में प्रसन्नता होती है। मेरा जो भी ताप है वह दूर हो जाता है, कष्ट दूर हो जाता है। रूपम दृशाम दृश्यतिमखिलार्थ लाभम, मुझे लाभ ही लाभ होता है भगवान की कथाओं का श्रवण करने से। महावीर भागम अविमर्शतु वैद्ययारात, मैं हमेशा आपकी आराधना करती हूँ, लेकिन मेरी जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। मेरा जो विवाह है माता पिता दूसरे के साथ करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अंतःपुरांतरचरी महिमत्यजंधुं, मैं अंतःपुर में आपको जो है प्रवेश के लिए बुलाना चाहती हूँ कि आप आएं, और जब मैं देवी की पूजन के लिए जाऊँगी उसी समय आप जो है मेरा हरण करें, क्योंकि मैं आपकी दासी बन चुकी हूँ। इस प्रकार से पत्र लिखा है और लिखने के बाद एक ब्राह्मण देवता को प्रदान किया है और ब्राह्मण को कहा है कि आप जो है जाएं और परमात्मा को यह पत्र देकर के, प्रभु को देकर के आएं। वो शरणागत वत्सल हैं, जो शरण में आता है उसकी रक्षा करते हैं। इस प्रकार से जो है ब्राह्मण देवता को समझाया है और सुखदेव जी महाराज कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित, उस पत्रिका को जो है पढ़ करके प्रभु जो है प्रसन्न चित्र होते हैं, प्रसन्नता के अश्रु जो है इनकी आंखों से आ जाते हैं। स्नेह के कारण ब्राह्मण देवता से वे कहने लग जाते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे जो है रुक्मिणी अतीव प्रिय है और मुझे भी जो है उनकी याद में निद्रा नहीं आती। इस प्रकार से स्नेह भरे वचनों को कहा है और इसलिए अब मैं कुंडनपुर अवश्य पहुंचूंगा, और अब विवाह के लिए तो केवल 2-3 दिन ही रह गए हैं। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता को उन्होंने वहाँ से विदा किया। सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि यहाँ पर जो है परमात्मा जो है तैयार हो जाते हैं और वहाँ जो है शिशुपाल अपनी सेना के साथ चेदी नरेश के साथ जो है बारात लेकर के वहाँ पर पहुँचता है। वो भी बगीचा में रुकता है। पहले तो जो है गांव में जन्माशय दिए जाते थे, बाहर गांव के बाहर बारात आती थी और जहाँ बड़े बड़े बगीचे होते थे वहाँ पर रुकती थी। पहले 3 दिन की शादियाँ होती थी कम से कम। एक दिन आते थे, नहीं आतिशबाजी वगैरह होती थी और आतिशबाजी वगैरह करने के बाद जो है थोड़ा सा वहाँ प्रारंभिक पूजन की और उसके बाद खाना पीना खाया, आराम से सो। नहीं पहले जो है फिर उसके बाद जो कन्या की पूजन, फिर कन्या की पूजन होती थी और फिर जो है तीसरे दिन तक जो वर वधू एकत्रित होकर के शादी संस्कार होता है। अब इस समय का अभाव हो गया सबके पास, किसी के पास टाइम नहीं, सब शहर बन गए। पहले तो गाँव में केवल खेती किसानी थी, तो दिन भर जो है किसान खेती करते थे और सायंकाल जो है अपने कामों को करते थे। नहीं उनके भी बंधन थे ना, खेती का काम छोड़ नहीं सकते, तो वो जो है दिन भर अपने काम को भी कर लेते थे। आए हुए मेहमानों का खाने पीने की व्यवस्था की, भाई 10 आदमी है तो 4 आदमी काम भी कराए, फिर शाम को अपने बैठ करके फिर अपने विधि विधान को करते। उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी, एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना कठिन था। जो भी वहाँ के साधन थे, बैलगाड़ी और वो ट्रैक्टर वगैरह तो बाद में चले,
उसी से जाना ना होता है। तो सुखदेव जी वर्णन करते कहते हैं इस प्रकार से वहाँ पर जो है शिशुपाल अपनी बारात को लेकर के पहुँचा है। दोनों तरफ से जो है तैयारियां चल रही हैं। विप्रदेव जो है रुक्मणी जी के अंतःपुर में पहुँचे हैं और अपना जो है संदेश सुनाया है कि परमात्मा ने तो आने का पूर्ण आश्वासन दिया है। रुक्मणी जी प्रसन्न चित्त हो जाती है। जो भी बना ब्राह्मण देवता का उन्होंने सत्कार किया है। ब्राह्मण देवता वहाँ से चले गए। कुंदनपुर में सभी स्त्री पुरुष सभी एकत्रित हैं। कार्य की जो है भागदौड़ चल रही है। रुक्मणी जी को सजाया गया है और पार्वती जी की पूजा के लिए वो तैयार होती है। सैनिकों का समूह उनके साथ चलता है। रुक्मणी के आगे पीछे सभी सैनिक चल रहे हैं। पार्वती जी के मंदिर में पहुंच करके पार्वती जी है जगदम्बा की प्रार्थना करती हैं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमिषे सजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभं ददाति दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कादधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता नमस्ते त्वम्बिके भीक्षणं स्वासन्तानयुतां शिवां भूयादोपतिर्मे भगवान् कृष्णस्तनुमोदताम्। भगवान से प्रार्थना की है कि हे पार्वती जी ऐसी मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि प्रभु जो है मेरे पति बने, मैं उन्हें पति रूप में प्राप्त करूं। ऐसा मुझे जो है आप आशीष दें। याम वीक्यते न पतनश्चाराडवीरावलोको चेत उच्चिदा। इस प्रकार से जो है बारंबार प्रार्थना करती है। रुक्मणी जी मन ही मन जो है विचार करती हैं कि अभी भी जो है परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि परमात्मा स्वयं यहाँ पर ना पहुँचें? ऐसा सोचते सोचते जमुनी पार्वती जी के पास से रुक्मणी जी वापस होती हैं। तभी भगवान कृष्ण रथ में जो है देखती हैं और इशारा करती हैं और इशारे के द्वारा ही परमात्मा जो है रुक्मणी का हाथ पकड़ करके अपने रथ में चढ़ा लेते हैं और लेकर के जो है रथ वहाँ से प्रस्थान करता है। सभी के जो है भाव जो है बदल जाते हैं। जितने भी वहाँ पर शिशुपाल के जो है बाराती थे सभी चिंतित हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हरण हो गया, हरण हो गया। रुक्मणी जी का तो हरण कर करके भगवान लेकर के चले गए। बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि जरासंधादि जितने भी वहाँ पर आए हुए थे, बड़े बड़े जो राजा आए हुए थे, सभी जो है चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं चलो उनका पीछा करें। सभी जो है उनका पीछा करते हैं। रुक्मणी जो है उनके भाई जो है उनका पीछा करते हैं। शिशुपाल स्वयं जो है अपनी सेना को लेकर के पीछा करता है, लेकिन परमात्मा जो है सभी को परास्त करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रुक्मी जो उनका भाई था वह अभिमान में आकर के कहने लग जाता है कि मैं तो जो है रुक्मणी को लेकर के ही आऊँगा और यदि लेकर के नहीं आया तो मैं जो है कुंदनपुर गांव नहीं आऊँगा, इस नगर में नहीं आऊँगा। अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए चला है। श्याम सुंदर ने अपनी वीरता से उसके सभी सैनिकों का विनाश किया है और आगे चलते चलते स्वयं जो है परमात्मा ने रुक्मणी को पकड़ लिया है और अपने जो है रथ से बांध दिया है। थोड़े दूर जाने के बाद जो है रुक्मणी जी ने कहा है कि आप जो है मेरे भाई का विनाश ना करें। तो परमात्मा विचार करते हैं ठीक है भाई, मैं मारूंगा नहीं, लेकिन इसको थोड़ा कुरूप बना देता हूँ, जिससे जो है सबसे बड़ा ये उनके लिए अभिशाप हो जाता है। राजा महाराजा का जो मुकुट है यदि उतार लिया जाए तो उसके लिए जो है पराजय के बराबर हो जाता है। यदि केस काट दिए जाएं तो वह भी सबसे बड़ा पराजय का कारण होता है। तो परमात्मा ने जो है वही किया है। इस प्रकार से उसे क्रूर बना करके छोड़ दिया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित उस अपमान के कारण
रुक्मी जो है कुंडिनपुर नहीं गया, और बल्कि वहीं भोजकट नाम का एक नगर बना करके वह वहाँ पर रहने लगा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि राजा परीक्षित इस प्रकार से सभी राजाओं को पराजित करके प्रभु जो है रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में आए हैं। वधु का आगमन जो है सुन करके सभी द्वारिकावासी मंगल उत्सव में मग्न हो जाते हैं। पूरी द्वारिका को सुसज्जित करते हैं, सजा धजा करके तैयार करते हैं। स्त्रियां जो है वाद्य करती हैं, नृत्य करती हैं। इस प्रकार से सुंदर मंडप का निर्माण किया जाता है और श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो है वहाँ पर जो है विधिवत जो है पूजन किया जाता है। मंगल गीत गाए जाते हैं, मंगलाचार होता है और रीति रिवाज के अनुसार जो है राजा होमादि होकर के उनका विवाह संस्कार पूर्ण किया जाता है। तुलसी द्वारिकाधीश भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैं एक मंगलाष्टक बोलूँगा, उसके बाद आप लोग एक कोई विवाह का गीत गा देंगे। माताओं के पास तो बहुत सारा भंडार है ना। श्रीमद पंकज विष्ठरो हरिहरौ वायुर्महेन्द्रो नलः चंद्रो भास्कर विश्वदाद वरुणो प्रेतादिपादिग्रह प्रद्युम्नो नलकुवरौ सुरगुरुश्चिन्तामणि कौस्तुभः स्वामी शक्तिधरः लाङ्गलधरः कुर्या सदा मङ्गलम् कुर्या सदा मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजो मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि वरवधू कन्या सावधान। वहाँ भी चलना है, अभी यहाँ तो बैठे ना कृष्ण फूल एक फूल जब आ जाएंगे तब करा देंगे। गौरी वीरजतिरदितिश्च सुभगा कंठो सुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रता रुन्धति स्वाहा जाम्बुवते च रुक्मभगिनी दुःस्वप्नविध्वंसिनी वेला चाम्बुनिदेशुरी नरनमा कुर्या सदा मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजो मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि वरकन्या सावधान चिरंजीवी भूयातो कन्या सावित्री भूयातो। वाल्मीकासनकः सनन्दन मुनिर्व्यासो वसिष्ठो भृगो जावालिर्जमदग्निशनकरजनो गर्गो गिरा गौतमः मान्धातारितुपर्णवेन खगरा मन्दो दिपो दिलीपो नलः दुमनो धर्मसुतो ययाति नहुसो कुर्या सदा मङ्गलं मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजो मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि श्रीमद्भागवतो चरित्रो समये वरकन्या सावधान वरं चिरंजीवी भूयात् कन्या च सावित्री भूयातो
बोलो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गाँव के भोजपुरी के गीत बोले कुछ थोड़े, एक बोलिए कोई गीत गावे अखंड सौभाग्य। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद, तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद। मेरो तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरो तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद। मेरो मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरे को आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। भागवत भगवान की
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते आगे वर्णन करते हैं कि मैं आपको एक समंतक मणि की कथा जो है वृत्तांत श्रवण कराता हूँ। तो उसके कारण जो है परमात्मा को भी दोष लगा, कलंक लगा। समंतक मणि जो है द्वारिका में सत्राजित नाम का एक यदुवंशी था। वह भगवान सूर्य की उपासना करता था। भगवान सूर्य ने जो है प्रसन्न होकर के उसे जो एक ऐसी मणि दी जो प्रतिदिन जो है स्वर्ण पैदा करती, स्वर्ण प्रदान करती। 8 भार जो है स्वर्ण प्रतिदिन प्राप्त होता था। धीरे धीरे जो है सत्राजित के पास बहुत स्वर्ण हो गया और वह जो है मद में आकर, विमान में आकर के उस मणि को साथ में लेकर के द्वारिका में पहुंचा। मालूम पड़ता है जैसे कोई सूर्य का जो है सूर्य स्वयं आ रहा हो, इस प्रकार से चमकती हुई मणि लेकर के आया। वहाँ पर जो है लोगों ने कहा कि भाई इस तरह की जो अमूल्य वस्तु है वह तो राजा के अधिकार में रहनी चाहिए। लेकिन वह बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी। वह वहाँ से वापस आ गया, मणि लेकर के आया। उसका भाई जो है प्रसेनचित एक समय उस मणि को लेकर के जंगल में गया। एक शेर ने उसे जो है मारा, मणि को लिया, लेकिन आगे जो है जगया तो रीछ जो है उस शेर को मार करके और जाम्बवंत के नाम के रीछ ने जो है वह अपनी मणि ले जा करके अंदर चले गए।
परमात्मा के ऊपर जब ऐसा कलंक लगा, यहाँ बातचीत करने लगी कि भाई जो है मैं मणि लेकर के यहाँ गया था, मेरा भाई गया और आज तक वापस नहीं आया, तो हो सकता है जो द्वारिका के अधिपति हैं, राजा हैं, उन्होंने जो है उसको मरवा दिया हो और मणि को ले लिया हो। परमात्मा स्वयं जो है उसकी खोज करते करते बलराम कृष्ण बलदाव ये दोनों जो है निकलते हैं, एक कंदरा में पहुँचते हैं और वहाँ जब जो है जामवंत के साथ उनका बहुत दिनों तक 13 दिन तक का युद्ध लिखा कि बाकी द्वारिका वासी सब देखते रहते हैं और परमात्मा 13 दिन तक वहाँ नहीं निकलते, वहाँ से दोनों का युद्ध चलता है। परमात्मा लास्ट में जो है जामवंत को मारते हैं। वह प्रार्थना करता है और अपनी पुत्री को कहता है कि भाई मेरे से जो गलती हुई आप क्षमा करें और आप जो है ये मणि भी ले जाएं और जो है जाम्बवती को भी ग्रहण करें। इस प्रकार से परमात्मा का दूसरा विवाह जाम्बवती से हुआ। वही आगे जाकर के जब मणि उसको जो है सत्राजित को मिल जाती है और सत्राजित जो है अपने अपमान को जब स्वीकार करता है कि मैंने जो है झूठा जो है परमात्मा के ऊपर कलंक लगाया है, तो उस कलंक को दूर करने के लिए, अपनी जो है गलती को क्षमा करवाने के लिए वह अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह करता है। इस प्रकार से परमात्मा का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि 5 और भी विवाह परमात्मा के हुए, उनका भी वर्णन मैं आपको श्रवण कराता हूँ कि द्वारिकाधीश ने जैसे ही यमुना जी से आनंदकारी चतुर्थ विवाह किया था, आप उसको भी श्रवण करें। एक बार श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए थे और दशहरा नंदन को आया हुआ देख करके सभी पांडव बड़े प्रसन्न हुए। जब श्री कृष्ण वहाँ खाने लगे, रहने लगे, बहुत समय व्यतीत किया। एक दिन श्री कृष्ण कालिंदी के तीर पर पहुँचे हैं, शिकार खेलने लग जाते हैं। वहाँ जो है सूर्य की पुत्री यमुना जी प्रभु से विवाह करने के लिए भारी तपस्या कर रही थी। तब जो है सर्वांतर्यामी श्री परमात्मा ने, गोविंद ने उनकी इच्छा को जान करके अर्जुन से उन्हें बुलवा करके उनकी कामना पूर्ण करने हेतु यमुना जी को अपने रथ पर बिठाया है। इस प्रकार से उनका चौथा विवाह यमुना जी से भी हुआ है, द्वारिका में ला करके उनके साथ विवाह किया है। आगे सुखदेव जी वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि मैं 5वें विवाह का वर्णन आपको सुनाता हूँ कि उज्जैनी नगरी थी, बड़ी प्रसिद्ध नगरी है, बहुत सुंदर नगरी है। वहाँ के राजा जयसेन थे। भगवान श्री कृष्ण की बुआ राजादि देवी विवाही हुई थी। इन्हीं के 2 पुत्र विंद और अनुविंद थे, जो बड़े ही दुष्ट थे और दुर्योधन का साथ देते थे। इन्हीं की बहन मित्र वृंदा थी। वह प्रभु को जो है अपने चित्त में बैठा करके रखती थी और भगवान की जो है शरणागति स्वीकार करती थी। इसलिए मित्रविंदा का भी जो है परमात्मा ने स्वयंवर में जाकर के राजाओं को परास्त करके उनके साथ विवाह किया है। इस प्रकार से छठा विवाह वर्णन करते हुए कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित अयोध्या के राजा नग्नजित नाम की पुत्री नग्नजिती थी, सत्या के नाम से जानी जाती थी। वह भी मैं आपको बताता हूँ कि वह द्वितीय रूपवती थी, परंतु उसके पिता की शर्त थी कि हमारे पास जो 7 बैल हैं उनको जो एक साथ में लगा देगा, नांद देगा, हम उसी के साथ जो है कन्या का विवाह करेंगे। प्रभु ने वह कार्य पूर्ण किया है और नग्नजिती के साथ परमात्मा ने विधि विधान पूर्वक जो है विवाह संपन्न किया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि आगे मैं आपको और श्रवण कराता हूँ कि 7वां विवाह जो है भद्रा के साथ हुआ है। भद्रा भी बहुत जो है श्रेष्ठ थी, सुंदरी थी, कैकेय देश की राजा की सुता थी। इसके भाइयों ने हर्षित होकर के चक्रधारी को अपनी बहन ये भद्रा को प्रदान किया है। परमात्मा ने उसे भी स्वीकार किया है। 8वां विवाह परमात्मा का लक्ष्मणा के साथ हुआ है। उनको भी परमात्मा ने जो है रंगभूमि में वीरों को परास्त करके शर्त पूरी करके जो है परमात्मा ने उनका साथ विवाह किया है। अन्याश्चैव विद्याधारा कृष्णस्यासन सहस्रशः भौमं हत्वा निरोधान् नाहतश्चारुदर्शनाः। सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लग जाते हैं कि और भी उनके 1000 विवाह हुए हैं। कितने? 16,000। 16,000 किसके बंधन में थी? सभी
कन्याएं पंजर में हाँ जी भौमासुर नाम के राक्षस के पास थी। उनके राजमहल में जो कैद थी कन्याएं, उनको परमात्मा ने मुक्त कराया है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि नरकासुर, उसी का नाम भौमासुर था, वह बड़ा वीर राजा था। उसने देवों को मनुष्यों को भयभीत करके स्वर्ग और पृथ्वी पाताल सर्वत्र जो है उपद्रव मचा रखा था। इंद्रेणो हृदय छत्रेणो पदकुंडलबंधुना हतामारिष्टनानेनो ज्ञापितो भौमचेष्टितम्। उसने सब जो है वरुण देवता आदि को पराजित करके सबसे उनके किसी का छत्र, किसी का चामर, सब चीज़ें स्वर्गलोक में भी पहुँच करके छीन ली हैं। किसी का जो है कुंडल ले लिया, किसी का जो है मणि आदि ले लिया और ला करके अपने जो है राज्य में रखना था। भौमासुर के नगर में इतना परकोटा था, इतनी बड़ी जगह थी कि उसने जो है जगह जगह से 16,000 कन्याओं को ला करके रखा था। सभी जो है प्रार्थना करती रहती थी, पृथ्वी से पूजन प्रार्थना करती थी। पृथ्वी को अनेक सभी कन्याएं जो है भेंट अर्पण करती थी। किसकी? मस्तक की। मस्तक से बार बार जो प्रेम करती कि नमस्ते देव देवेशो शंख चक्र गदाधरो। हे प्रभु, शंख को चक्र को धारण करने वाले आप हमको इस पृथ्वी में जो दुख हो रहा है उससे हमारा जो है आप मुक्ति दिलाएं, हमारा उद्धार हो, ऐसा कुछ करें। भक्ते चेताप रूपायो परमात्मन नमोस्तुते। हम आपको जो है बारंबार नमस्कार करती हैं। इस प्रकार से उनकी वहाँ प्रार्थना होती थी। और नमः पंकजनाभायो नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्रायो नमस्ते पंकजांध्रये। ब्रह्मांडपति परमात्मा ने भी उनकी आराधना को श्रवण किया है और जो है परमात्मा स्वयं विचार करते हैं कि मुझे जो है उनका उद्धार करना चाहिए। यदि भोभ्यर्थितो वाग्भिर्भगवान् भक्ति नम्र यः दत्वा वयं भूमयागं प्राविशत सकल द्विततो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, परमात्मा ने पृथ्वी को पूर्ण आश्वासन दिया है और भौमासुर के नगर में पहुँचे हैं, जहाँ पर उसने कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। वहाँ पर परमात्मा पहुँचे हैं। भूयात पतिरयं मह्यं धाता तमनुमोदताम् यदि सर्वा पृथक् कृष्णे भावेनो हृदयं ददुः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को वहाँ देख करके सभी जो है कन्याएं प्रसन्न चित्त हो जाती हैं और मन ही मन जो है पति रूप में परमात्मा को स्वीकार करने का संकल्प कर लेती हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि परमात्मा जो है भौमासुर का वहाँ वध करते हैं। उन्हें जो है मुरारी के नाम से वह संबोधन करता है। तुलसी मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के राक्षस का भी वध किया, इसलिए भी मुरारी पड़ा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि राजा के जो कि यहाँ जितनी भी जो है कन्याएं थी सबको ला करके परमात्मा ने जो है तो 16,000, कई संत कहते हैं कि भाई 100 और थी, 16,108 कहते हैं। कई संत कहते हैं कि भाई 16,000 ही वहाँ कन्याएं थी, 16,008 पटरानियाँ थी परमात्मा। तो सभी के साथ परमात्मा ने विवाह किया है। उसमें थोड़ा मतैक्य नहीं है। कुछ संतों का कहना है कि 16,100 थी, कुछ संतों का कहना है 16,000। इसमें जो वर्णन किया 16,000 है, 16,000 वहाँ कुमारी कन्याओं को रखा था। तो सूत जी जो है सूत जी शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हैं, मैत्रेय जी विदुर को श्रवण कराते हैं, शनकादिक नारद को श्रवण कराते हैं और सुखदेव जी महाराज जो है राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि प्रभु की जो है संतानें हुई हैं, प्रत्येक से जो है 10-10 पुत्र हुए हैं। इसी प्रकार से जो है उषा का और अनिरुद्ध का चरित्र जो है वर्णन कराया है। यदुवंशियों का बाणासुर और अनिरुद्ध जी को छुड़ा करके जो है भगवान जो है नग की कथा का जो है वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने कि नग राजा थे, उन्होंने जो है संपूर्ण सृष्टि में अपना साम्राज्य स्थापित किया है और धीरे धीरे जो है भगवान की भक्ति करते करते मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। एक बानर की कथा का भी वर्णन आया है। द्विविध नाम का बंदर है, उसको भी परमात्मा ने लीला में ही सुधाम पहुँचाया है।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय जो है परमात्मा के गृहस्थाश्रम को देखने के लिए नारद जी पहुँचते हैं। मन में विचार आता है कि भाई किसी के पास तो 1 हैं 2 हैं, उसी में लोग परेशान रहते हैं, इनके पास तो 16,000 हैं, कैसे जो है गृहस्थी इनकी चलती है। और मन में विचार करके नारद जी जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और नारद जी ने सोचा है कि चित्रम बतैत देखेनो बपुषा युगपत् पृथक गृहेषु दृष्टसाहस्रम स्त्रिय एव उपावहतो। और 16,000 रानियों को देखने की इच्छा से नारद जी वहाँ पर गृहस्थाश्रम में महल में पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि भाई प्रत्येक महल में भगवान, कोई भी ऐसा स्थान खाली नहीं है जहाँ पर वे उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। और अंत में वो जो है बंधन करने लग जाते हैं कि परमात्मन, इसलिए आपको अंतर्यामी कहा जाता है, आपको सर्वांतर्यामी कहा जाता है कि आप सभी जगह, अणु में, परमाणु में, सभी जगह व्याप्त हैं। इस प्रकार से जो है दिनचर्या को देख करके नारद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन प्रसन्नो भयभंजनो भय त्वां शरणमयामो भयभीता पृथक दियः। मैं तो आपकी शरणागति स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से जो है नारद जी जो है शरणागति को प्राप्त करते हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित उद्धव जी की सम्मति पाकर के भगवान जो है फिर से पांडवों के पास जाना चाहते हैं। पांडवों के पास जो है परमात्मा जाएं, हम आप थोड़ा संकीर्तन करें, एक संकीर्तन हो जाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय जीवन दो दिन सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित परमात्मा जो है पुनः जो है युधिष्ठिर के पास पहुँचे हैं और युधिष्ठिर की राजसभा में पहुँचते ही सभी जो है खड़े हो जाते हैं, वंदना करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं। युधिष्ठिर जी परमात्मा से कहते हैं कि कृतराजेन गोविंदो राजसूयेन पावनी यक्षे विभूतिर्भवतस्तः संपादय न प्रभु। हे प्रभु, आप अच्छे समय पर पधारे हैं। मेरा जो यज्ञ चल रहा है, राजसूय यज्ञ, उसको आप परिपूर्ण कराएं, ऐसी मैं आपसे बारंबार जो है प्रार्थना करता हूँ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि निशम्य भगवत गीतम प्रीतः फुल्लमुखाम्बुजः भ्रातृनन्दिज विजययुक्तो विष्णु तेजो पुरंहतो। परमात्मा कहने लग जाते हैं कि ये दुष्टिर, चारों दिशाओं में आप दिग्विजय के लिए निकलेंगे। आप सभी को पराजित कर चुके हैं, राजाओं को भी पराजित कर चुके हैं, लेकिन अभी एक पराजित नहीं हुआ है जिसका नाम है जरासंध। जरासंध अभी भी है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसका भी कार्य परिपूर्ण हो, उसको भी मुक्ति की प्राप्ति हो। युधिष्ठिर के समर्थन से अर्जुन और भीम को लेकर के साथ में परमात्मा जरासंध के पास पहुँचते हैं और जरासंध के पास पहुँच कर के कहने लग जाते हैं, ब्राह्मण के वेश में हैं
राजा ने पूछा है कि भाई आप अपना अपना परिचय दें। कहने लग जाते हैं कि असौ वृकोदरा पार्थस्तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्। ये तो भीमसेन हैं और इनके छोटे भाई वीर अर्जुन हैं, और मैं आपके दामाद का भांजा कृष्ण हूँ। बस इतना सुनकर के जरासंध को हंसी आ जाती है और कहने लग जाते हैं कि भाई आप तो युद्ध भूमि से भागने वाले थे, आपके साथ में क्या युद्ध करूँ। आप वेश बदल के आए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप तो रण छोड़ने वाले हैं। और ये वीर है जिसको कोल भीलों ने सबने लूट लिया। आपके ना रहने पर जब तक आप रहते हैं तो इसकी शक्ति रहती है। अर्जुन के लिए कहा, अर्जुन नाम पड़ा तो रण छोड़ के भाग गए थे। हाँ, तब वो कालियवन के साथ जब युद्ध हुआ था तब परमात्मा वहाँ से भाग गए कि कालियवन को तो मैं मार नहीं सकता हूँ, तो उसको मारने के लिए मुचकुंद के पास लेकर के गए। तब रणभूमि को छोड़ा, इसलिए उनका नाम रणछोड़। इसलिए अपन ने एक बार जयकार कर ली, रणछोड़ भगवान की जय। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि जरासंध ने कहा कि भाई ये तो मेरे लिए बराबर का योद्धा नहीं है, बालक मालूम पड़ता है, जिससे भी मैं युद्ध नहीं कर सकता। तीसरे जो थे भीम थे, तो कहा कि ये थोड़ा शक्तिमान है, इनके साथ युद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार से परमात्मा ने युद्ध की तैयारियां कर दी और 27 दिन तक दोनों लड़ते। जरासंध और भीम का 27 दिन तक युद्ध हुआ है। एकदा मातुलेयं वै प्राहराजन् मृकोदरः नाशकतो हम जरासंधं निर्जेतुं यदि माधवः। तब जो है भीम से परमात्मा ने कहा है कि हे भीम, जरासंध का वध जैसे तुम चाहते हो वैसे नहीं होगा। और एक जो है उन्होंने तिनका लिया है और उस तिनके को तोड़ करके परमात्मा ने एक इस तरफ फेंका है, दूसरे को दूसरी तरफ फेंका। उसे इशारा दिया है, इसको जो है ये जरासंध मतलब जो है उसको जो है वरदान था, ये दोनों बाहुएं यदि अलग भी कर दी जाएं, यदि समीप का रहेंगे तो जुड़ जाएंगे। उनके पैर को भी तुम अलग अलग कर दोगे और यदि दो वहीं पर छोड़ दोगे तो वो फिर से जुड़ जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि दिशाएं चेंज करो, यदि एक को उत्तर में फेंकते तो दूसरे को दक्षिण में फेंको, पूर्व में फेंकते तो पश्चिम में फेंको। और ऐसा जो है उस तरीके को तोड़ करके परमात्मा ने इशारा किया है, संकेत दिया है। भीमसेन ने उसे जरासंध के एक पैर को अपने पैर से दबा करके दूसरे पैर को अपने हाथों में पकड़ करके मध्य में चारों ओर घुमाया है और उसे जो है एक ओर फेंक दिया है। इस प्रकार से जो है जरासंध की मृत्यु हुई है। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। और जरासंध के यहाँ जो दूसरे राजा कैद किए गए थे सभी को परमात्मा ने मुक्त कराया। एक ने जो है कुमारिकाओं को बंद किया था, जरासंध ने छोटे छोटे राजाओं को जीतने के बाद अपने कारागार में डाल रखा था। सभी भी संसार में चलता रहा युद्ध, सब अपनी अपनी जो है प्रभुता दिखाने के लिए चल रहे। तो उसी समय भी जो है जरासंध बहुत सारे राजाओं को कैद करके रखा था और कैद में पड़े हुए राजाओं को परमात्मा ने जो है वहाँ से छुड़ाया है। दुखियों को जो है दुख करने वाले कष्टहारी पद्माक्ष परमात्मा ने सभी को जो है वहाँ से मुक्त करके संकट उनके दूर किए हैं। नमस्ते देव देवेशो प्रपन्नार्तिहराध्ययः प्रपन्नाय पाहिनः कृष्ण निर्वण्य घोर समृद्धि। सभी राजाओं ने भगवान की प्रार्थना की है और हर्षित होकर के सभी अपने धाम की ओर प्रस्थान किए हैं, अपने राज्य में चले गए हैं। परमात्मा पुनः जो है युधिष्ठिर के पास पहुँचे हैं और युधिष्ठिर का जो राजसूय यज्ञ था उसको परमात्मा ने पूर्ण कराया है। भगवान की जब पूजा होने लग जाती है तो विरोध करने वाला भी उन्हीं राज्यसभा में बैठा है। कौन बैठा है? शिशुपाल। और शिशुपाल जो है विरोध करता है कि भाई जो है सर्वश्रेष्ठ पूजा के ये अधिकारी नहीं है। रुक्मणी को जो हरण करके लाए वो शिशुपाल से उनकी शादी होने वाली था। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि हे राजन, यज्ञ के समय ही उसने बहुत जो है
परमात्मा के लिए जो शब्द कहे हैं, कठोर शब्द कहे हैं, सभी सभासदों को परमात्मा ने समझाया है कि आप सभी जो है जानते हैं कि इसकी गलतियां जो है माफ़ करने का मैंने वचन दिया है कि जब तक इसकी गलतियां 99 रहेंगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, और जब इसकी गलतियां 100 हो जाएंगी जिसका विनाश जो है सुनिश्चित है। इस प्रकार से इस पूरे सभासदों को परमात्मा कहने लग जाते हैं और कहते हैं कि यह जो है बारंबार मना करने पर सभासद जो है कहने लग जाते हैं कि भाई इस प्रकार से अनुचित वाणी का प्रयोग मत करो, तुम्हारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, लेकिन सभा में बैठ कर के इस तरह से अनर्गल बातें करना उचित नहीं है। सुखदेव जी महाराज जो है वर्णन करते कहते हैं, और परमात्मा जो है सभा में कहते हैं कि मेरी शिशुपाल मेरी बुआ का पुत्र है, जो कि 3 आँखें और 4 हाथों को लेकर के पैदा हुआ था। इसके जन्म के समय में भी आकाशवाणी ने कहा था कि इसके अंक में आते ही इसके 2 विशेष हाथ और तीसरी आँख फूट जाए, वही इसे मारेगा। तब मेरे अंक में आते ही इसके हाथ और आँख नष्ट हो गई थी। माता ने मेरी बहुत प्रार्थना की कि हे कृष्ण तुम इसे मारना मत। तब मैंने इन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इनकी जो है 99 गलतियाँ क्षमा करूँगा, और जब 100वीं गलती करेगा तब इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इस प्रकार से सभा में परमात्मा ने सभी को सचेत किया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लेकिन वो तो उसके अंदर अहंकार था, और अहंकार के कारण उसने किसी की बात, भगवान की भी जो है बातों को सुना नहीं, और गलतियों पर गलतियां करते चला गया। और जब 100वीं गलती उसके द्वारा हुई है, परमात्मा ने अपने चक्र के द्वारा उसका शिरच्छेद किया है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहने लग जाते हैं कि इस प्रकार से शिशुपाल का शरीर जो है वह जो है परम ज्योति में समा गया है। परमात्मा जो है उसके पश्चात जो है युधिष्ठिर से जो है यज्ञ की परिपूर्ण कराया है। यज्ञ परिपूर्ण करा करके वो वहाँ से प्रस्थान करना चाहते हैं। इंतजार करना है तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते कहते हैं कि सभी सभासदों को परमात्मा ने संबोधन किया है कि पांडवों, आप लोगों ने जो भी जितने कार्य किए हैं सभी जो है राष्ट्र के हित में हुए हैं, सभी प्रजा के हित में हुए हैं। और दुर्योधन का जो मान भंग हुआ था, दुर्योधन ने जो भी अपने मान भंग के कारण इतनी बड़ी युद्ध की रचना की है, अपने हठ को नहीं छोड़ा है, उसका परिणाम भी हम आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से हठवादिता करने से, अपना जो है हठ चलाने से केवल नुकसान ही नुकसान होता है। इस प्रकार से कहने लग जाते हैं कि राजा परीक्षित परमात्मा ने जो है अपनी लीला को यहीं पर निरूपित किया है। और आगे का वर्णन जो है सुखदेव जी महाराज कहते हैं हम आपको जो है कल श्रवण कराएंगे। 2 वध हुए हैं, जरासंध का, शिशुपाल का। शास्त्र कहता है कि वही कथाओं के बाद जो है परमात्मा की लीलाओं का वर्णन हम करें तो बहुत अच्छी बात है। श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गणलक्ष्मी नारायण नारायण, गणलक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे।
बोलो श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती है इसी में रखना। उनके नहीं आया तो पंखा एक नंबर तुम वो वलसाड गई थी ना कल उसका आँख पे ऑपरेशन किया है। यहाँ से करो। तो आँख बटाने के लिए भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मुक्ति पंथये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, जल की आरती। पापियों को पाप से तारती। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, को मिटाने वाला, तरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल
पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, दीप बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, तुझी महिमा की आरती, पापियों को पाप दे है सारथी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पाप दे है सारथी, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं नमामि सहितं नमामि, मंगलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजो, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो, मङ्गलाय तनो हरि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। ओम यज्ञेन यज्ञमय यन्त्र देवास्मानि धर्माणि प्रथमानि आसन्नो, देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साधियाः शान्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय हृदयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणान् त्वमेव सर्वं देवो नानासुगन्धमधुमानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरो। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणान्तु पदे पदे। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरो यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्ति पुण्योऽहं तव दर्शनात्। यद्यदि कृतवाचनामुक्त्या तपो जगनक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति। सद्यो वन्दे तमच्युतः। बोलो श्री भागवत भगवान की जय। बालकृष्ण लाल की जय। गोवर्धननाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। शांति शांति सुशांतिर्भवतु।